नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं आज खेत में बहुत दिनों बाद अपनी धान की फसल को देखने के लिए आया हूँ। वो फसल अच्छा तो है, धान में पूरी तरह से बाली भी आ चुका है, साथ भी धान पकने की अवस्था में भी है। पर जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रहा है उससे एक चिंता का विषय बना हुआ है कि हम धान की फसल को कैसे काटें और खेत से बारह बांधकर घर में कैसे ले जाएं और कैसे मिंजाई करके धान की बीज को भंडारण करके रख सकें। क्योंकि बारिश की वजह से खेत में पानी भी भर चुका है। उस पानी को मैं मेड़ को तोड़ के पानी को दूसरे खेत में बहाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब यहाँ पानी रहेगा निश्चित ही फसल और खराब हो जाएगा। जिस समय पानी की आवश्यकता नहीं है उस समय ज़्यादा बारिश हो रहा है, जिससे फसल को नुकसान होने की आवश्यकता है हो सकती है। साथ ही साथ इस समय जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा फसल को नुकसान होगा। तो हम इसलिए आज खेत में आकर मेड़ पार की मिट्टी को काट रहा हूँ ताकि यहाँ से पानी को सोखा सकूं और फसल सुरक्षित रह सके। अगर इस समय खेत में ज़्यादा पानी रहेगा तो धान की फसल तो और बीमारी लग सकता है, ऐसा कहना है। बाकी किसान भाइयों का और साथ ही सही है, क्योंकि इस समय धान को हमें काटने के समय है। तो कहीं ना कहीं इस समय बारिश रुक जाए तो हम फसल को भी सुरक्षित रूप से कटाई करके सुरक्षित रख सकते हैं। और अभी 2-3 दिन ही हुआ है, बारिश कम हो रहा है, नहीं तो दिनों दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। क्योंकि सब खेत में बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए मुझे खेत से पानी को निकालना होगा ताकि यहाँ पानी जमा ना हो सके। नहीं तो पानी जमा होने से यहाँ जो फसल जितना बना है वो फसल भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा बीमारियों के चलते। चलिए, ये देख सकते हैं पानी मुझे यहाँ से पूरी तरह से सुखाना पड़ेगा। सारा पानी है। ये देख सकते हैं इतना ज़्यादा पानी है। इस सारा पानी को मुझे खेत से निकालना पड़ेगा ताकि खेत में पूरी तरह से पानी निकल सके और खेत से हो सके। देखिए इतना ज़्यादा पानी है इस वर्ष की अति ज़्यादा बारिश की वजह से। ये में इतना ज़्यादा बारिश, क्योंकि कहीं ना कहीं खेत से पानी सूख जाए रहना था। इस समय फसल काटने का समय है, पर इस बार बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी खेत में जमा हो चुका है और खेत इसी की वजह से इस बार बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त, खराब और बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। क्योंकि अब जब बारिश ही होगा तो समय में जो दवाई स्प्रे करना है वो कर नहीं पाते हैं। तो इसके चलते इस समय खेत की जो फसल लगी उसमें बीमारियों का प्रकोप भी लगा हुआ है। बारिश रुक जाती है तो धान का फसल पूरी तरह से खेत से काटने लायक हो जाएगा और काट के घर तक ले जाने के लायक भी हो जाएगा। पर इस समय बारिश की वजह से फसल बहुत ही नुकसान होने की अवस्था में है, क्योंकि दिनों दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके चलते फसल बर्बाद हो सकता है। साथ ही साथ फसल में अधिक से अधिक बीमारी लगने की
आशंका हो सकती है, जिसके चलते किसान व्यक्ति इस समय असमंजस में है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रहा है निश्चित ही बहुत ही एक नुकसानदायक है फसल के लिए। और साथ ही जब खेत में इस समय पानी रुक जाती है तो फसल में बीमारी लगने का चांस ज़्यादा रहता है। ज़्यादा बारिश होने का नतीजा पूरा फसल सूख गया है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही नुकसान है। ज़्यादा वर्षा और पानी के चलते ये फसल पूरी तरह से गिर चुका है। जब इसको काटने का समय आएगा निश्चित ही बहुत दिक्कत होगा। और जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रहा है, इस बारिश से यहाँ जो गिर चुका है धान का फसल खराब होने की ज़्यादा चांस है और ये खराब होकर अंकुरित हो जाएगा। चुका हूँ एक बहुत ही दुखदायी दृश्य कहा जाना चाहिए। जिस प्रकार हर एक वर्ष की भांति इस बार बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हो रही है, जिसका नतीजा किसान को तो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि फसल बर्बाद होने की कगार में है। फसल हो चुका है, जिससे फसल बर्बाद हो जाएगा। अगर यहाँ अभी भी बारिश नहीं रुकेगी निश्चित ही पूरा फसल खराब हो जाएगा। ये देखिए पूरा फसल इस समय खेत में गिर चुका है, नीचे पानी से भरा हुआ है खेत, जिससे फसल को बहुत ही नुकसान है। साथ ही साथ पानी से तो नुकसान होगा ही और बीमारियों का भी प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसे ही बारिश होता रहेगा तो। नहीं देख सकते क्योंकि काटने की अवस्था में है फसल। इस समय अगर बारिश हो रहा है तो निश्चित ही किसान के लिए चिंता का विषय है। अगर बारिश रुक जाए तो अभी भी समय है। जो फसल अभी पक गया है काटने की अवस्था में उसे सुरक्षित काट के किसान घर में लेके सुरक्षित रूप से मंजई करके भंडारण करके रख सकते हैं।